आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी शासित राज्यों में अचानक हिंसा और आगजनी फैल गई? कैसे अचानक लोग सरकार और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ की? क्या हुआ जब लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया? और आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? दरअसल एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूलकर पश्चिम बंगाल में डेरा जमाए बैठे हैं और बीजेपी का बढ़ चढ़कर जोरदार प्रचार कर रहे हैं। वहीं उनके अपने राज्यों की जनता का गुस्सा इस वक्त उबाल मार रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार और सिस्टम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इतना जोरदार है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। उनके लिए इन प्रदर्शनों को संभालना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी शासित राज्यों में उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है और जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन तक बीजेपी को लेकर क्या मैसेज जा रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो बीजेपी सरकार के खुद के कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। पहले आप उत्तर प्रदेश की नोएडा की तस्वीर देखिए, जहां आज कई निजी कंपनियों के कर्मचारियों का सैलरी सहित कई मांगों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही भारी संख्या में कर्मचारियों ने सड़कों पर बवाल काट दिया। आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया है। मामला बिगड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। आपको बता दें कि बीती रात सरकार ने इनकी अधिकतर मांगे मान ली थी, पर आज फिर प्रदर्शन उग्र हो गया है। कल पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार के कानून प्रशासन की तारीफ करके प्रदेश लौटे सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कई निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी हालात ये हैं कि नोएडा के कई रास्ते जाम हो गए हैं और पूरे शहर में तनाव फैल गया है। नोएडा में श्रमिक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़ की जा रही है, बड़ी तादाद में गाड़ियां तोड़ी गई हैं। आपको बता दें कि श्रमिक कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जमीनी तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह से ये हिंसा शुरू हुई। आगजनी ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर एक्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाने के लिए आसपास के जिलों से फोर्स मंगाई गई है, लेकिन हालात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, नोएडा एक औद्योगिक शहर है। इस शहर में हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां दूर राज्यों के लाखों श्रमिक काम करते हैं। उनकी तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए है। अब सोचिए, नोएडा जैसे महंगे शहर में 8 से 10 हजार रुपए में क्या होता है। वहीं दिहाड़ी मजदूर रोज 750 रुपए पाता है। श्रमिकों की मांग है कि उनको कम से कम 20 हजार रुपए वेतन मिले, लेकिन ये सरकार उनकी मांगे पूरी कर पाने में असफल हो गई है। सोचिए, यही सरकार पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार के बड़े बड़े सपने दिखा रही है, जबकि खुद के राज्यों का ये हाल है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिन्होंने योगी सरकार की बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया। वहां से सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है। अब देखिए, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा है, तो वहीं मणिपुर को ही देख लीजिए। पश्चिम बंगाल और असम से सटा मणिपुर इतने वक्त से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन कई दिनों से पश्चिम बंगाल में डेरा जमा कर बैठे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बगल वाले राज्य में झांकने तक नहीं जा रहे हैं, जिससे आहत होकर वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि
लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के त्रोंगला ओबी गांव में 6 और 7 अप्रैल की रात हुए एक धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद से मणिपुर में फिर एक बार तनाव के हालात उभर आए हैं। राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे और इम्फाल घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं रविवार को हुई जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के 5 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सेवा ठप पड़ी हुई है। वीपीएन तक काम नहीं कर रहा है ताकि जनता तक ये तस्वीरें आसानी से न पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोहांडे ने तंज कसते हुए लिखा कि मणिपुर के भाइयों बहनों संयम बनाए रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फिलहाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आपकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। अब देखिए, मणिपुर का मामला कोई नया मामला नहीं है। यहाँ 2023 से जो तनाव शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि 2 साल के बाद हालात कुछ बेहतर हुए थे। मणिपुर शांति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लालच में दोबारा सरकार बनाई, हिंसा फिर से भड़क उठी। क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि मणिपुर की जनता का भरोसा अब भाजपा से उठ चुका है? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सच तो यह है कि मणिपुर को सत्ता की नहीं, संवेदनशील नेतृत्व की जरूरत है। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी से एक मणिपुर नहीं संभल रहा है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ से जहां ज्ञानेश कुमार लोगों के वोट काटने में लगे हैं, तो वहीं पूरी बीजेपी मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर आरएसएस तक एक अकेली ममता की जड़ें उखाड़ने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार, सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि देश भर में बीजेपी प्रशासित राज्यों के आज क्या हाल है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आखिरकार सवाल यही उठता है कि जो पार्टी पूरे देश को कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल दिखाने का दावा करती है, वो अपने ही राज्यों में हालात संभालने में क्यों नाकाम नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक सड़कों पर उबाल सिर्फ गुस्से का इंतजार नहीं, बल्कि सिस्टम के प्रति टूटते भरोसे का संकेत है। चुनावी मंचों पर किए जा रहे वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई अब साफ तौर पर दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल की जनता तक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।